जी बिल्कुल, नमस्ते, आदाब, आरजे आशीष आपके साथ है रेडियो एमटी 90.4 एफएम पर और शो का नाम है सलाम मेरठ, जिसमें आज मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूं। मेरे साथ आज एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जो कि खुद ही विकलांग हैं और बहुत सामाजिक कार्य करते हैं। देखिए, कहते हैं कि अगर हम खुद विकलांग हैं और दूसरों के काम आ रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, बिलाल मंसूरी। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत करता हूं अपने शो सलाम मेरठ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि आपने सलाम मेरठ में हम मुझ नाच चीज़ को यहाँ बुलाया जी और विकलांगता दिवस के मौके पर आपने ये प्रोग्राम रखा जी क्योंकि आज विकलांग दिवस है। और अगर आप देखें तो बहुत ही नाम मात्र शिक्षण संस्थानों में आपको विकलांग दिवस मनाने का देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि जहाँ हमें एजुकेशन दी जाती है वहाँ तो इस तरह के दिवस मनाए जाने चाहिए, बट वो भी इन सब चीज़ों से बेपरवाह रहते हैं, मुंह मोड़ देते हैं, जी बेपरवाह रहते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, नज़रअंदाज कर देते हैं। फिलहाल इनसे बहुत सारी बातें अभी और करेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए रेडियो एमटी 90.4 एफएम पर। स्टे ट्यून्ड। वंस अगेन वेलकम बैक, रेडियो एमटी 90.4 एफएम पर आप हैं मेरे यानी आरजे आशीष के साथ। और आज मेरे साथ एक खास मेहमान है स्टूडियो में, बिलाल मंसूरी जी। मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूंगा, शारीरिक रूप से जो फिजिकल डिसेबल जो होते हैं, ये अपने आप को क्यों कहते हैं, जबकि सरकार ने एक नाम दिया हुआ है दिव्यांग? जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल पूछा है। जब से हमारे भारत में केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने विकलांगों को एक नया नाम दिया है दिव्यांग। जी, लेकिन दिव्यांग के पीछे उनका मकसद यह है कि विकलांगों के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है, एक खास शक्ति होती है, जी, इसलिए वो दिव्यांग हैं। जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर हम देखें तो वो एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। जी, दिव्यांगों के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो जमीन से आसमान में उड़ने लगेगा, अपने कारोबार पे खुद खड़ा होने लगेगा, जी, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगेगा? ऐसी तो कोई उनके पास शक्ति है ही नहीं। सरकार को नाम बदलने के बजाय विकलांगों के मुद्दों पर काम करना था, लेकिन सरकार नाम बदलकर पीछे हट गई है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। इसलिए जो विकलांग समाज का एक बड़ा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा है, हम ये कह सकते हैं, वो विकलांग ही कहलवाना पसंद करता है और दिव्यांग शब्द का बहिष्कार करता है और विरोध जताता है और साथ ही सरकार के सामने एक नाराज़गी जाहिर करता है। जी, कि उसका कहना यह है कि सरकार हमारे मुद्दों पर बात करे, हमारी समस्याओं पर बात करे, हमें सुविधाएं प्रदान करे, ना कि यह कहकर पीछे हट जाए कि विकलांगों के अंदर एक खास शक्ति होती है इसलिए वो दिव्यांग है। ये नाराज़गी, इसलिए हम विकलांग समाज अपने आप को विकलांग कहलवाना ही पसंद करता है और विकलांगों को अपने आप को विकलांग ही कहना चाहिए। जी, तो देखिए, कहीं ना कहीं इनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए, क्योंकि जो नहीं है वो नहीं है। फिलहाल अभी रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए रेडियो एमटी 90.4 एफएम पर। स्टे ट्यून्ड। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे आशीष को रेडियो एमटी 90.4 एफएम पर और शो का नाम है सलाम मेरठ, जिसमें आज मेरे साथ एक खास मेहमान है बिलाल मंसूरी जी, जिनसे आज मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूं विकलांगता दिवस पर। सर, मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में विकलांगों के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट की ओर से? जी, सरकार की ओर से काफ़ी योजनाएं चल रही हैं। जी, जो योजनाएं नहीं चल रही है उन पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं और विकलांगों को उनका लाभ लेना चाहिए, मैं उन पे बात करूंगा। जी, बहुत सारे विकलांग इस बात से जागरूक हैं कि उनको रोडवेज बस में फ्री सफ़र करना होता है, फ्री सफ़र की सुविधा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी संख्या में नहीं जानते हैं विकलांग कि इस विकलांग कार्ड का क्या लाभ है। तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि सरकार की तरफ से रोडवेज में पूरी तरह से फ्री सुविधा है। कहीं भी आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी घूमिए, जिस राज्य के भी हैं, आप फ्री सफ़र कर सकते हैं। विकलांगों के लिए ट्रेन में और हवाई जहाज में, जी, उड़ान में आप बहुत ही कम दरों पे सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा विकलांगों को एक सबसे बड़ी समस्या आती है इलाज के लिए। जी, वहाँ पे सरकार ने एक थोड़ी सी सुविधा भी प्रदान की हुई है, जी, जिसमें 10,000 से लेकर 1 लाख तक का इलाज है। वो उसकी कैटेगरी के हिसाब से और इसकी जो बीमारी है उसके हिसाब से है। लेकिन उसके लिए सभी विकलांगों को यह जरूर करना होगा कि वो अपना विकलांग कार्ड बनवाएं जी, और फिर इलाज के लिए वो जिला दिव्यांग अधिकारी के यहाँ आवेदन करें। उन्हें बताएं कि हमारे बच्चे के लिए या मुझे खुद इलाज करवाना है और वो इसका लाभ दिलाएं, तो वो अधिकारी इसका लाभ आपको दिलाएंगे।
इसके अलावा सरकार 500 रुपये महीना प्रत्येक विकलांगों को दे रही है। ये एक सरकार की योजनाओं में से है। जी। शिक्षक संस्थानों में जहां अगर आप कहीं एडमिशन लेते हैं तो वहां आपको रिजर्वेशन है। बहुत सारी जगह पे यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता है कि एंट्रेंस के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो वहाँ विकलांगों को एक विशेष आरक्षण है कि वो उनको अलग कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाता है। विकलांगों की जो विकलांगों के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, मार्क्स लाएगा, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। इस तरह से विकलांगों को काफ़ी पढ़ने का मौका मिल जाता है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने जो विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, अब केंद्र सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने में एक UIDAID कार्ड बना दिया गया है जो ATM की तरह होता है। इस चीज़ से बहुत सारे विकलांग वंचित हैं। मैं और मुझे जहाँ तक जो श्रोता सुन रहे हैं या सुनने वालों के आसपास कोई विकलांग है तो मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने आसपास के विकलांगों की मदद करें। उनको कहें कि वो UDID कार्ड बनवाएं। इसका लाभ यह है कि आपको एक बड़ा जो पर्चा होता था सर्टिफिकेट बड़ा वाला, उसको साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। उस आधार कार्ड की भी साथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ATM की तरह होता है, आप उसका लाभ उठाएं। और अभी कुछ माह पहले से विकलांग प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं तो आप पहले ऑनलाइन आवेदन करें। इसमें एक चीज़ मैं और चीज़ जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल। कि बहुत सारे विकलांग साथी पेंशन के लिए फॉर्म भरते हैं जी, लेकिन वो फॉर्म भर के घर बैठ जाते हैं। उनको यह नहीं पता होता कि ये फॉर्म कार्यालय में सबमिट भी करना होता है जी। तो विकलांगों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप जब पेंशन के लिए फॉर्म भरें तो उस फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है उसका प्रिंट निकाल के आप जिला दिव्यांग अधिकारी यानी कचहरी में उसको जमा भी कर दें जी। तो इस तरह से बहुत सारी विकलांगों की योजनाएं हैं और विकलांगों को अपने नज़दीकी किसी NGO वगैरह से जुड़ के रहना चाहिए ताकि उन्हें अपडेट मिलता भी रहे। जी, चलिए, बहुत सारी बातें आपने बताई हमें, लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी रुकते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए रेडियो IMT 90.4 FM पर। स्टे ट्यून्ड। जी बिल्कुल, एक बार फिर से वेलकम बैक रेडियो IMT 90.4 FM पर। मैं हूं आप ही का दोस्त RJ आशीष और आज मेरे साथ एक खास मेहमान है बिलाल मंसूरी जी, जिनसे मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूं। लेकिन सर अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विकलांगों की कितनी कैटेगरी है अभी वर्तमान में? जी, बहुत सारे लोग इस चीज़ से बाखबर रहते हैं, उन्हें बेखबर रहते हैं। उनको यह मालूम नहीं होता है कि कौन कौन से विकलांग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जी। अक्सर बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि जो पैर से विकलांग है, जो चल नहीं सकता है, सिर्फ वही विकलांग है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। सरकार ने 21 कैटेगरी इसमें बना दी है, पहले 7 ही कैटेगरी थी। अब इसमें अगर मैं कुछ बात बताऊं तो जैसे अब महिलाओं पे जो तेजाब फेंकने की जो समस्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और उनका चेहरा झुलस जाता है, तो सरकार ने इसको भी अब विकलांग की कैटेगरी में रखा है। जी। जो आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, वो एक हो या दो, जी। उनके हाथ नहीं है या पैर नहीं है या कोई अगर बोनापन भी किसी के अंदर है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि बोनापन भी एक विकलांगता है। जी। तो अगर किसी के अंदर बोनापन वाली समस्या है तो वो भी अपना विकलांग कार्ड बनवा सकता है और विकलांग कैटेगरी के अंदर आकर विकलांगों को जो लाभ मिलते हैं उसको पा सकता है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर जिसको नहीं पता है वो इस चीज का उपयोग कर सकता है, इसका लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रेडियो IMT 90.4 FM पर। वंस अगेन वेलकम बैक रेडियो IMT 90.4 FM पर। आप हैं मेरे यानी RJ आशीष के साथ और शो का नाम है सलाम मेरठ, जिसमें आज मेरे साथ एक खास मेहमान है बिलाल मंसूरी जी, जिनसे आज मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूं। लेकिन अभी मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि जो विकलांग लोग होते हैं उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके सामने ना बहुत सारी कहते हैं परेशानी जो है एक के बाद आने ही लगती हैं। तो वो कैसे इससे निकल पाते हैं, कैसे इसका सामना कर पाते हैं? जी देखिए, विकलांगों के सामने एक शारीरिक परेशानी है, एक शारीरिक कमजोरी है, एक शारीरिक चुनौती है जी। लेकिन देखिए, शारीरिक कमजोरी और शारीरिक जो वीकनेस है ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है, कोई बड़ी वजह नहीं है जी। शारीरिक जो कमजोरी होती है सबके अंदर होती है जी। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब उसको समाज ये एहसास कराने लगता है कि आप विकलांग हैं जी, आप हमसे कमजोर हैं, आप हमसे बेकार हैं। ये बड़ी समस्या पैदा होती है जी। और यहीं से वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर आ जाती है सुविधाओं पर, समस्याओं पर। जैसे कि सरकार ने 4% का आरक्षण उनको रखा हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन जब सरकार ने कैटेगरी बढ़ाई है तो हम चाहते हैं कि सरकार आरक्षण भी बढ़ाए तो ज़्यादा बेहतर होगा,
क्योंकि पहले 7 कैटेगरी थी, अब 21 कैटेगरी हो गई हैं जी। तो विकलांगों की संख्या जाहिर है बड़ी है, तो अब उन पे रिजर्वेशन जो आरक्षण है वो भी बढ़ना चाहिए ताकि विकलांग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सके, पार्टिसिपेट कर सके किसी भी चीज़ में जी। और बड़ी संख्या में स्कूलों के अंदर विकलांगों को लिफ्ट नहीं है या कोई रैंप नहीं होता है जी। ये डिसेबल फ्रेंडली यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनी होती है। जब कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल बनता है वो इस चीज़ से बेखबर रहता है, उसको यह नहीं पता होता कि इस स्कूल में एक स्टूडेंट विकलांग भी हो सकता है जी। और अगर विकलांग यहाँ एडमिशन लेगा तो वो यहाँ कैसे आ पाएगा, क्लास कैसे अटेंड करेगा, प्रेयर ग्राउंड में कैसे जाएगा, स्पोर्ट्स ग्राउंड में कैसे जाएगा, इस चीज़ की सुविधा नहीं होती है। तीसरी बात यह है कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि शारीरिक विकलांगता है, लेकिन यदि विकलांगों को सुविधाएं प्रदान की जाए तो सरकार विकलांग बहुत कुछ कर सकते हैं जी। यदि सरकार अपने स्तर से विकलांगों को एक बस मुहैया करा दे कि जो स्कूल से लाए और घर से छोड़ दे, इस तरह से लाना ले जाना जो स्कूल में कर सकती है गाड़ी, इससे विकलांगों को आसानी होगी अपने स्कूल में जाने के लिए जी। और वो बढ़ चढ़ कर एडमिशन भी लेंगे। बहुत सारे विकलांग अपनी विकलांगता की वजह से या सुविधा ना होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम देखें स्कूल में सिर्फ वही विकलांग जाते हैं जो खुद जाने में सक्षम हैं, वो विकलांग हैं लेकिन वो खुद जाने में सक्षम है तो वही विकलांग पढ़ाई कर पाते हैं, अन्यथा विकलांग घर बैठ जाते हैं जी। विकलांगों के लिए हर हाल में शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, ये मेरी डिमांड हमेशा से रहती है। क्योंकि विकलांग कोई भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि ये विकलांगों को आगे बढ़ाने के लिए एक सुविधा है। और सरकार एक वेलफेयर सरकार होती है, उसको उसका मकसद, सरकार कोई भी सरकार हो उसका मकसद होता है लोगों की भलाई करना जी। और सबको बराबरी का हक देना। बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे सर कहा करते थे बराबरी वो नहीं होती कि हम 4 लोग खड़े हैं और सबको 2-2 टॉफ़ी बांट दें जी। बल्कि बराबरी वो होती है अगर किसी को 2 टॉफ़ी की खुराक है तो उसको 2 दी जाए और किसी को अगर 3 की खुराक है तो उसको 3 दी जाए, जब ये इसका बैलेंस बनता है। ठीक इसी तरह हमारे सरकार एक और उदाहरण देते थे कि अगर जैसे कहीं क्रिकेट मैच चल रहा है और एक दीवार से झांक कर क्रिकेट मैच देखना हो तो जो लंबे लोग हैं वो तो देख लेंगे आसानी से, लेकिन जो छोटे लोग हैं वो कैसे देख पाएंगे। ये समानता थोड़ा ही है कि जो बोने हैं या जो विकलांग हैं वो भी ऐसे ही अपनी मुसीबत से नीचे खड़े रहें और लंबे लोग भी खड़े रहें, बल्कि जो विकलांग हैं जो बोने हैं उनको एक ऊंचा स्थान दिया जाए ताकि वो भी देख सकें, ये बराबरी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि विकलांगों की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो फ्री होनी चाहिए जी। और प्रत्येक तहसीलों में कम से कम एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, उसमें हॉस्टल होना चाहिए और उसमें जो कौशल प्रशिक्षण है, जो काम सिखाने का एक प्रावधान है, वो भी होना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं कौशल प्रशिक्षण खोले हैं, लेकिन फिर भी वो सभी ज़िलों में नहीं है। यदि सभी ज़िलों में आ जाए तो बहुत बेहतर है। एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम सभी बेखबर हैं जी। हम चुनाव के समय देखते हैं कि SC ST की सीट रिजर्व की जाती है, OBC के लिए की जाती है, जनरल के लिए की जाती है जी। लेकिन विकलांगों को सब भूल जाते हैं। जबकि जब आपने संविधान में विकलांगों को आरक्षण दिया है तो विकलांगों को नेता बनने का भी तो हक है, विकलांगों को संसद में जाने का भी हक है, प्रधान बनने का भी हक है। तो विकलांगों को जो राजनीतिक आरक्षण है वो भी मिलना चाहिए। एक इसमें पेंशन की बात मैं कहना चाहूँगा, मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो पेंशन पाने वाले विकलांग हैं उनको सरकार एक सीमा तक ना रखे, बल्कि उनका आय प्रमाण जो है वो 1.5 लाख वार्षिक आय तक कर दे। क्योंकि महंगाई का दौर है, जाहिर सी बात है 300-400 रुपये रोज़ कोई भी कमा लेता है। अगर 60,000 रुपये वार्षिक का आय बनवाएंगे तो तहसील में जाके फिर रिश्वत का बाजार गर्म है। 60,000 ये भी नहीं बोलना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कम से कम प्रत्येक ज़िलों में विकलांगों को इलाज की सुविधा होनी चाहिए। हम देखते हैं कि विकलांगों के लिए इलाज की सुविधा नहीं है, बहुत हॉस्पिटल ढूंढने से नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी विकलांगता ऐसी होती है जिनका टेम्परेरी इलाज किया जा सकता है या विकलांगता कम की जा सकती है जी। तो उसके लिए हॉस्पिटल होने चाहिए। और एक बड़ी समस्या यह रहती है कि सरकार ने यह प्रावधान किया हुआ है कि 80% वालों को ही मोटर जो ट्राईसाइकिल है मोटर वाली जी, उससे विकलांगों को चलने में आसानी होती है, तो वो 80% वालों को मिलती है जी। इसमें सरकार को बदलकर यह करना चाहिए कि जो पैर से विकलांग है वो चाहे 40% हो, 60% हो या 80%, उनको वो
ट्राईसाइकिल मिलनी चाहिए। जी। क्योंकि विकलांग कोई एरोप्लेन नहीं मांगता है, सिर्फ डिज़ायर नहीं मांग रहा है, बल्कि वो अपनी एक सुविधा के लिए एक आसान गाड़ी मांग रहा है जिससे उन्हें कहीं भी जाने में आसानी हो। जी। एक समस्या रोजगार की सबके सामने आती है, हर युवा परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन विकलांग के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है। जी। अगर जॉब ना मिले तो सामान्य आदमी कहीं भी मजदूरी करके कुछ ना कुछ कमा लेता है। जी। लेकिन विकलांग के सामने रोजगार की बड़ी समस्या है, वो कोई मजदूरी नहीं कर सकता, रेड़ा रिक्शा नहीं चला सकता, कोई भारी वजन नहीं उठा सकता। जी। तो जो रोजगार मेला लगता है, सरकार उन कंपनियों पर एक प्रेशर बनाई है, ऐसी कंपनियां लाएं जो डिसेबल फ्रेंडली हों और ज़्यादा से ज़्यादा विकलांगों को रोजगार दे सके। तो ये बहुत कुछ चुनौतियां हैं विकलांगों के सामने, समस्या हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग मुझे सुनेंगे तो इस पर गौर करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। जो विकलांग हैं उन सभी को सपोर्ट करना चाहिए, जितना हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जितना हम सपोर्ट करेंगे वो उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रेडियो IMT 90.4 FM पर। स्टे ट्यून्ड। वंस अगेन वेलकम बैक। रेडियो IMT 90.4 FM पर आप हैं मेरे यानी आरजे आशीष के साथ, और शो आप एंजॉय कर रहे हैं सलाम मेरठ, जिसमें आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं बिलाल मंसूरी जी, जिनसे आज मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूं, जिनसे आज मैं बहुत सारी बातें जान रहा हूं। लेकिन सर, अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विकलांगों को प्रेरित करने के लिए उन्हें एक क्या मैसेज देना चाहते हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए? जी, मैं अपने विकलांग साथियों से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा जी कि शारीरिक विकलांगता कोई बड़ी बात नहीं है। जी। हर व्यक्ति विकलांग है। अगर हम इस दुनिया के अंदर झांक के देखें और गौर करें तो कोई अपने मोटापे से परेशान है, कोई लंबाई से परेशान है, कोई अमीरी से परेशान है, कोई गरीबी से परेशान है, कोई घर की कलह से परेशान है। मतलब हर कोई परेशान है, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, बल्कि हमें अपने अंदर जो हुनर है, जो काबिलियत है, जो ताकत है, उसको पहचानना है और आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी परेशानी कम करके आगे बढ़ सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और आगे बढ़ना चाहिए। जो परेशानी, जो समस्या आप ख़त्म नहीं कर सकते, और उस पर ध्यान ना दिया जाए। ऐसा नहीं है कि विकलांग किसी भी क्षेत्र में पीछे रहा है। अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले ही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरठ आए और उन्होंने पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को एक बड़े सम्मान के साथ उनका सम्मान किया, बड़ी राशि दी उन्हें सम्मान में, क्योंकि और वो सभी विकलांग थे, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थे। उन्होंने एक लोहा मनवाया है विदेशों में जाके और गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, कोई सिल्वर गोल्ड लेकर आए हैं। तो मैं अपने विकलांग साथियों से कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में आपके लिए सुविधाएं हैं। आज दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। जो आंखों से देख नहीं सकता, ब्लाइंड है, लेकिन वो भी आज लैपटॉप चला सकता है। इस तरह की सुविधा है। जो दौड़ नहीं सकता, जिनके पैर में कमी है, चलने में दिक्कत होती है, लेकिन वो पैरा ओलंपिक में हम देखते हैं कि वो दौड़ता है, तेजी से चलता है और मेडल भी हासिल करता है। अगर आप देखें तो फिल्मों में भी एक एक्ट्रेस का मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसने पैर में कमी होने के बाद बहुत अच्छा डांस प्रस्तुत किया था और वो डांस करती है। बहुत सारे विकलांग साथी हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। तो हर क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि विकलांग किसी से कम है। विकलांग अपना में एक शक्त है, और ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने सबके अंदर एक ताकत दी है। उसको पहचानिए और आगे बढ़िए। अपनी समस्या का समाधान की कोशिश कीजिए, लेकिन जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते उस पर ध्यान न दीजिए, उससे मायूस ना होइए। अगर मैं ये सब चीज़ें सोचता तो मैं आज आपके सामने यहाँ ना बोल रहा होता। बिल्कुल। क्योंकि मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूँ। अगर मैं ये सोचता कि लोग मुझे देखेंगे और चलने में मुझे दिक्कत होती है, मजाक उड़ाएंगे, तो फिर मैं अपनी बात आप सबके सामने कैसे रख पाता। बिल्कुल। क्योंकि जिस विकलांग तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता, मैं उस पर क्यों ध्यान दूँ और उसकी वजह से अपने आप को क्यों पीछे करूँ। बिल्कुल। और मैं बहुत सारे विकलांग साथियों की मदद भी करता हूँ और अन्य लोगों की भी मदद करता हूँ। यदि मुझे विकलांग साथी सुन रहे हो तो मैं अपील करूँगा कि आपको किसी भी काम के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मवाना का ही निवासी हूँ। आप चाहे पेंशन बनवाने की बात हो, विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने की बात हो, या शिक्षा में सहायता की बात हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको एक शेर भी सुनाना चाहूँगा। मवाने के एक शायर हैं डॉक्टर जमील शाद, उन्होंने मेरे इस कार्य को, सामाजिक काम को देखते हुए मुझ पे एक शेर लिखा था कि मुझे माजूर न समझें दिखावे से जहाँ वाले, माजूर मतलब विकलांग, मुझे माजूर न समझें दिखावे से जहाँ वाले, जवां है अज़्म भी मेरा, जवां है हौसला भी मेरा, बिलाली हूँ जमाली हूँ मेरी ज़ात है मंसूरी,
मुझे विश्वास है रब पर, मिलेगा मुझे रास्ता मेरा। तो मुझे मिलेगा रास्ता मेरा, ये आप सबके अंदर विश्वास होना चाहिए, आप सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज़ का। और देखो, तकलीफ़ें सबकी ज़िंदगी में होती हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक शेर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ना संघर्ष न तकलीफ़ें, क्या मज़ा है फिर जीने में। ना संघर्ष न तकलीफ़ें, क्या मज़ा है फिर जीने में। तूफ़ान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। जी। तो अगर हम आगे बढ़ते जाएं, अपने काबिलियत को पहचानने की कोशिश करें, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा अंतिम में कि विकलांग शारीरिक विकलांग हो, आप मन से विकलांग कभी मत बनना, अपने हौसलों को पहचानना, और अगर जिस समस्या को आप ख़त्म कर सकते हो उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना। जी, बहुत अच्छी बात आपने अभी हमें बताया है, सभी लोगों को बताया है कि वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे, वो जितना कर सकते हैं वो करें, क्योंकि जितना वो करेंगे उतना ही वो अपना नाम करेंगे। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं, और इनसे भी आपसे मैं बहुत सारी आपने हमें जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस सलाम इंडिया कार्यक्रम का। सलाम मेरठ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सलाम मेरठ कार्यक्रम का कि आपने मुझ नाचीज़ को यहाँ बुलाया और सबसे महत्वपूर्ण विकलांगता के मुद्दे पर बात की। क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों पर बात करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ को समझने में एक अजीब महसूस नहीं होता है। जब लोग विकलांगता के मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं तो इसलिए उन्हें लगता है कि विकलांग वे दया खाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ विकलांगों पर दया खाने की ज़रूरत नहीं है, विकलांग को आपकी सहायता और सुविधा की ज़रूरत है। तो बहुत शुक्रिया सलाम मेरठ कि आपने विकलांगों के मुद्दे पर बात की और विकलांगों के प्रति एक अपने एक हौसला पैदा किया, एक खुशी पैदा की। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।